हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने जो है ये पढ़ाया था। एक तो रिंग चार्ज मैंने कंप्लीट किया था। रिंग चार्ज की सारी कंडीशन पूरी कंप्लीट करी थी, मैक्सिमम वैल्यू कंप्लीट करी थी। ठीक है। उसके बाद मैंने एक ये न्यूमेरिकल बीच में डाला है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका जे एग्ज़ाम को लेकर के आता है, आप मान के चलिए। ठीक। और ये एक मैंने कटोरी वाला क्वेश्चन करवाया था, हेमिस्फेयर वाला। ठीक है। ये क्वेश्चन भी जेई मेंस के एग्जाम में है ना, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेबस में रहेगा। ठीक। चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने एक आप लोग को वीडियो दिया भी था। ठीक है, सभी लोग को मैंने दिया था कि आप लोग ये वाला वीडियो जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक। तो ये वाला वीडियो में मैंने जो है इनफाइनाइट लाइन चार्ज का एक डेरिवेशन किया हुआ है, और ये मैंने कूलम्ब लॉ से किया है। जैसा कि हम लोग की क्लास 12 में जो डेरिवेशन आता है वो हम लोग को गॉस लॉ से करना होता है, लेकिन ये वाला डेरिवेशन जो है कूलम्ब लॉ से किया गया है। एंड रिजल्ट तो सेम है, एंड रिजल्ट तो अलग नहीं है, लेकिन ये एक अलग मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है ये डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया है तुम्हारा पार्ट। अब आगे है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इसमें कि मान लेते हैं कि अगर हम लोग एक एंड पे तुम्हारे पास कंसीडर कर ले। ठीक है। तो हमने कहा कि हम जो है एक अरेंजमेंट लेना चाहेंगे, और ये होगा हमारा सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ? सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, आधा आधा नहीं। एक तरफ तुम्हारे पास इनफाइनाइट। ठीक है, एक तरफ तुम्हारे पास इनफाइनाइट और एक तरफ तुम्हारे पास जो है फाइनाइट। ठीक है। तो हमने कहा कि एंड ऑफ एट द एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर, हम लोग को सेमी इनफाइनाइट वायर के एंड पे चाहिए। तो इसने कहा कि ठीक है सर, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ये रखा अपना पॉइंट पी। ठीक है। और हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे यहाँ पे चाहिए। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि जैसा कि हम लोग अगर फॉर्मूलेशन को देखें तो फॉर्मूला हमारा कहता है कि जो ई एक्स है हमारा वो के लैम्डा बाय एक्स साइन थीटा वन साइन थीटा टू है, और जो हमारा ई वाई है वो हमारा है के लैम्डा बाय एक्स कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक। तो इसने कहा कि ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो हमको ये पता लगेगा कि हमारा जो थीटा टू है, ठीक है, जो हमारा थीटा टू है दैट शुड बी इक्वल टू पाई बाय टू, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस आपस में इंफिनिटी पे मीट करेंगी, और थीटा वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम ई एक्स निकालना चाहें, ठीक है, तो ई एक्स ऐसे निकालेंगे। इसने कहा कि फॉर्मूला क्या कहता है, के लैम्डा बाय एक्स। एक्स क्या है तुम्हारे पास, दूरी। अब अगर मान लो तुमको दूरी कुछ और दे रखी हो तो तुम वहां पे वो कुछ और पुट कर लेना, आर पुट कर लेना, पी पुट कर लेना, जो मन चाहो वो पुट कर लेना। ठीक। तो उसने कहा कि लेमडा बाय एक्स साइन ऑफ तुम्हारे पास कितना, थीटा वन प्लस साइन ऑफ तुम्हारे पास कितना, थीटा टू। थीटा वन की वैल्यू जीरो, थीटा टू की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू वन होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो ये वैल्यू हो गई के लेमडा बाय तुम्हारे पास एक्स, ये हो गई ई वन की वैल्यू। अब सिंपल सी बात है कि ये जो तुम्हारे पास ई एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास है, तो ये अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, है ना, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे होगी। इसने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज वायर था और ये वायर तुम्हारे पास इन्फाइनाइटली चार्ज था, तो ये तुम्हारे पास ई एक्स इधर की तरफ आ गया। अब अगर कोई सेगमेंट लिया होता, हमने अगर कोई सेगमेंट लिया होता, तो उस सेगमेंट की वजह से जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती, वो तो तुम्हारे पास इधर की तरफ ऐसे आती, जिसका ये तुम्हारे पास एक कंपोनेंट ई एक्स होता और एक कंपोनेंट उसका क्या होता, एक कंपोनेंट उसका ई वाई हो जाता, है ना। एक तुम्हारे पास ई एक्स हो जाता और एक तुम्हारे पास ई वाई हो जाता। ई एक्स हमने निकाल लिया, अब हम ई वाई निकाल लें। तो ई वाई ने क्या बोला कि लेमडा बाय एक्स कॉस तुम्हारे पास कितना, थीटा वन माइनस कॉस तुम्हारे पास कितना, थीटा टू। ठीक। थीटा वन की वैल्यू जीरो, थीटा टू की वैल्यू 90, सॉरी, ई वाई इज इक्वल्स टू हो गया कितना, के लेमडा बाय एक्स कॉस जीरो की वैल्यू वन माइनस जीरो। तो ये कितना हो गया, ये हो गया के लेमडा बाय एक्स। तो हमको इतना पता लग गया कि ई एक्स और ई वाई की वैल्यू आ चुकी है। हमको तो निकालना होगा, सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने कहा कि ई नेट तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ई वाई स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास ई एक्स ई वाई। ठीक। और ये हो जाएगा कॉस तुम्हारे पास 90, कॉस 90 होता है तुम्हारे पास जीरो। तो ये कितना हो गया, के लेमडा बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक।
ये कितना हो गया के लेमडा बाय एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये आंसर आ गया कितना √2 के तुम्हारे पास लेमडा बाय एक्स। ठीक, इस तरीके से हम लोग ये पर्टिकुलर आंसर निकालेंगे। ठीक, अच्छा अब इसमें हमसे ये भी पूछ सकता है कि तुम क्या बीटा बता सकते हैं आप, तो इसने कहा हाँ ठीक है हम बीटा बता सकते हैं। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में हमने पुट करा अपना ई वाई, बेस में हमने पुट करा अपना ई एक्स। तो ई वाई की वैल्यू कितनी के लेमडा बाय एक्स, और ई एक्स की वैल्यू कितनी के लेमडा बाय एक्स, ये दोनों कट करके हो गया 1। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू हो गया है तुम्हारे पास tan 45 डिग्री, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 45 डिग्री। ठीक, इस तरीके से हमारा जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इसके एक छोर पे निकाला जा सकता है। अब मुद्दा ये है कि इसके सवाल आएंगे भी कि नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, मैं अभी आज आपको सवाल भी करवाऊंगा जेई के। ठीक है, तो आप देखिएगा। अच्छा नीट वाले स्टूडेंट ये देख लीजिएगा कि आप जो ये पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ रहे हो ये आपके काम ही आने वाला है। ठीक है, जो जो पार्ट आपके में बिल्कुल नहीं आएगा मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ये पार्ट तो थोड़ा बहुत आता है तो आप उससे पढ़िए। अच्छा तो ये tan बीटा इज इक्वल टू tan 45, तो बीटा इज इक्वल टू हमने 45 निकाल दिया। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आए, कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन आए, ये ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है सर कि अगर मान लीजिए तुम्हारे पास ये फाइनाइट वायर है। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा जो पॉइंट पी है वो मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे ये मेरी मर्जी है मैं यहाँ पे रखूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है रख लीजिए, हमें क्या दिक्कत है। इसने कहा यहाँ से यहाँ हम आपको क्या बता देंगे, यहाँ से यहाँ हम आपको θ1 बता देंगे। ठीक, और यहाँ से हमारे पास यहाँ तक हम आपको क्या बता देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम आपको बता देंगे θ2। इसका मतलब है कि ये हमेशा मत उम्मीद करिएगा कि बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट ही आपको मिलेगा, नहीं, हो सकता है कि आपको एक नॉन सिमेट्रिक पॉइंट मिल जाए, मतलब θ1 और θ2 बराबर ना हो। θ1 और θ2 को बता देगा, बराबर नहीं होगा कोई बात नहीं, उठा करके हम sin θ1 और sin θ2 पे वैल्यू पुट कर लेंगे, cos θ1 cos θ2 पे वैल्यू पुट कर लेंगे, और उस हिसाब से जो है हम अपना आंसर निकाल लेंगे। इतनी बात क्लियरली समझ में आई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे क्या नाम है एक और पहले पार्ट पढ़ा दूँ, फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह उस पर उठाता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट मुझे पढ़ाना है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक, ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, इसके बिल्कुल सेंटर पे निकालने की बात है। इसने कहा ठीक बिल्कुल सेंटर पे निकालना, निकालो बिल्कुल। अब इसने क्या बोला, इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल सेंटर पे निकालना। ठीक, अब इसके मैं आपको दो डेरिवेशन कराऊंगा। दो क्यों कराएंगे, आप एक ही करा लीजिए हो जाएगा। दो मैं इसलिए कराऊंगा कि दोनों का करने का तरीका सिमिलर है। ठीक है, एंड रिजल्ट भी सिमिलर है, पर अप्रोच थोड़ी सी अलग है। ठीक है, एक में अलग सेगमेंट लेकर के करा और एक में अलग करा है, तो हम आपको दिखाते हैं दोनों, जरा समझना। इसमें सबसे पहले मुझे जो आपको समझाना है वो ये समझाना है कि भैया एक हमने रिंग ली। ठीक है, हमने एक रिंग ली और इस रिंग को हमने जो है आधा कर दिया, ये हमने पर्टिकुलर रिंग को आधा कर दिया। हमने कहा ठीक है भाई ये हटा दो जरा, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, पिछली बार हमने जो पढ़ाई थी वो फुल रिंग पढ़ाई थी। ठीक है, इधर हम आधी रिंग के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। अब जरा समझिएगा, ये तुम्हारे पास यहाँ पे ये रिंग है और ये रिंग आपकी आधी रिंग है। ठीक है, ये रिंग जो है वो आपकी आधी रिंग है, और हम लोग को अभी जो मेंस के लेवल पे जो सवाल आएगा वो आएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तुम्हारे पास रिंग में। तो क्या नॉन यूनिफॉर्म भी होता है क्या, हाँ नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब होगा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि ऊपर ज्यादा भीड़ होगी नीचे कम भीड़ होगी, या हो सकता है ऊपर ज्यादा भीड़ हो नीचे ज्यादा भीड़ हो, बीच में कम भीड़ हो जाए चार्ज की, है ना। कहने का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर में अगर तुम्हारे पास अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है चलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पहले पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं जरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे। हमने बिल्कुल तुम्हारे पास यहाँ से लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया है क्या, ये हो गया है हमारा सेंटर पॉइंट ओ। ठीक, हमने क्या किया इसके अंदर, हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, और इस सेगमेंट से हमने यहाँ पे उठाया पार्ट। ठीक, यहाँ पे ये हमने एक हमारे पास पार्ट बना लिया। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे ये पार्ट बना लिया।
ये डेरिवेशन आपको इसलिए समझने हैं कि हो सकता है कि आप एग्जाम में फॉर्मूला ना याद रख पाओ, तो यार 3-4 स्टेप करके डेरिवेशन करके अगर आपका काम बन रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक, चलो। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि ये वाला एंगल सर थीटा ले लेते हैं, ये वाला एंगल हम डी थीटा ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है हम थीटा 2 ले लेते हैं, और ये वाला एंगल हम थीटा 1 ले लेते हैं। इसने कहा ठीक है। अब आप अगर थीटा 1 और थीटा 2 लेते हैं तो सिंपल सी बात है 90 होंगे, 90 होंगे, हाँ ये तो 90 होंगे। ठीक, चलो आगे देखेंगे हम लोग। अब इसने कहा कि ये रही तुम्हारे पास जो है, ये रही तुम्हारे पास लेंथ ऑफ द आर्क। ये लेंथ ऑफ द आर्क कितनी होगी सर, रेडियस कितना है ये बताओ। तो रेडियस को तो एक काम करते हैं अपन लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि जो रेडियस है यहाँ पे, ये रेडियस हमको आर दे रखी है। हमने कहा ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क होता है रेडियस इनटू तुम्हारे पास एंगल सबटेंडेड, है ना। इसने कहा कि जो लेंथ ऑफ आर्क है ये होता है रेडियस आर इंटू एंगल सबटेंडेड। तो एंगल कितना सबटेंडेड है, आर डी थीटा सबटेंडेड है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि यहाँ पे तुम्हारे पास हम एक जो है ई निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है तुम्हारे पास एक ई निकाल लेते हैं और इस ई के कर लेंगे हम टुकड़े। तो हमने कहा कि ठीक है, ई ना निकालो, आप डी ई निकाल लो। ठीक है भाई, हम डी ई निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है कि ये पर्टिकुलर एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। तो क्यू चार्ज, इसने कहा कि क्यू चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास पाई आर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसने कहा कि तुम्हारे पास डीएल लेंथ बोले तो तुम्हारे पास आर डी थीटा में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसने कहा आर डी थीटा में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसने कहा कि अगर हम लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखते तो क्या लिखते, इसने कहा आप लिखते क्यू अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ को मैंने पाई आर लिखा, 2 पाई आर नहीं लिखा, क्योंकि ये आधी रिंग है, आधी रिंग के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम पाई आर लिखेंगे। तो इसने कहा कि ठीक है सर, जब मैं डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन तुम्हारे पास पाई आर लिखने को आऊँगा और इंटू डी एल लिखने को आऊँगा, तो आप एक काम करना, इसे लेमडा डी एल लिख देना। आप एक काम करना, इसे लेमडा तुम्हारे पास आर डी थीटा लिख देना। हमने कहा ठीक है भैया, लेमडा आर डी थीटा हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा ये डीई का तुम्हारे पास कौन सा कंपोनेंट है, ये डीई का डीई एक्स कंपोनेंट है, ये डीई का कौन सा कंपोनेंट है, ये डीई वाई कंपोनेंट है। फिर हमने डीई एक्स निकाला तो ये हो गया तुम्हारे पास डीई, ये तुम्हारे पास एंगल कितना थीटा, ये तुम्हारे पास डीई कॉस थीटा। फिर हमने डीई वाई निकाला और ये आ गया तुम्हारे पास कितना, ये आ गया तुम्हारे पास डीई साइन थीटा, ठीक है। दो अपने तुम्हारे पास ये पार्ट आ गए। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि अब अपने को इंटीग्रेट करना है, बस और क्या करना है। तो इसने कहा पहले डी तो लिखो। हमने कहा हाँ। अब डी जब लिखने गए तो हमको पता लगा हमें लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। इस छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। तो हमने लिखा डी क्यू। अब तुम्हारे पास दूरी कितनी है, दूरी है तुम्हारे पास आर स्क्वायर। तो हमने कहा ठीक है, ये हमने पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे लिखी। अब हमने डी ई एक्स के बारे में लिखा तो हमने क्या कहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया है डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ये हो गया है कॉस थीटा। हमने कहा ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा डी क्यू है वही एक्चुअल में लेमडा आर डी थीटा है। तो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह लिखा लेमडा आर तुम्हारे पास डी थीटा, ये तुम्हारे पास कॉस थीटा अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर, ये हो गया है कॉस थीटा, ये हो गया है डी थीटा, ये हो गया है डी ई एक्स, ठीक। तो सिमिलरली डी ई वाई को दोबारा तो इतना लंबा क्यों लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं सीधे 1/, तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास लेमडा बाय आर, ठीक, और तुम्हारे पास कितना साइन थीटा डी थीटा, ठीक। अब एक बात तो यार तुम पहले से जानते हो, क्या जानते हैं सर हम पहले से, एक बात हम लोग ये पहले से जानते हैं कि ये अपना, अब जो कि सेमी सर्कल है, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल है, आधी रिंग है, तो यार हम लोग को पक्का पता है कि सर अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, यहाँ से हमने हटा दिया। हमने कहा कि यार देखो ये तो बहुत सीधा सा फंडा है, अपने अपने को समझ में आती है ये बात क्लियर कट, कि अब हम ये कह सकते हैं कि, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक ये वाला एलिमेंट होगा, एलिमेंट नंबर 1, है ना। एक ये वाला एलिमेंट होगा, एलिमेंट नंबर 2। एलिमेंट नंबर 1 का तुम्हारे पास जो E1 आएगा वो ऐसे आएगा, और ये तुम्हारे पास E1 एक्स हो जाएगा,
और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, E1y हो जाएगा, है कि नहीं। अब तुम कहोगे कि हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम कहोगे यहाँ पे E2 आएगा, फिर तो हम कहेंगे हाँ, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, E2x आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारे पास E2y आएगा। तो बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ए से लेकर के तुम्हारे पास बी तक, और ए से लेकर के सी तक जो एलिमेंट होंगे उनके एक्स कंट्रीब्यूशन ऐड होते चले जाएंगे, उनके वाई कंट्रीब्यूशन मतलब नीचे वालों के जो तुम्हारे पास लोअर सेगमेंट है उनके सारे वाई वाले ऊपर होंगे, और जो तुम्हारे पास अपर सेगमेंट है उनके सारे वाई वाले नीचे होंगे। इसका मतलब 100% जो वाई डायरेक्शन पे तुम्हारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो कैंसिल होने वाली है ना। ये बात तो 100% तय है कि जो वाई डायरेक्शन पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो 100% सब कैंसिल होकर के रहेगी। इसने कहा कि अच्छा ठीक है चलो कैंसिल होकर के रहेगी, देखते हैं जरा। तो इसने कहा कि काम करते हैं, dEx को उठा करके इंटीग्रेट कर देते हैं, अभी पता लग जाएगा, ठीक है अभी सब कुछ पता लग जाएगा होगी कि नहीं होगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r तुम्हारे पास कॉस थीटा डी थीटा, और हमने क्या किया -π/2 से तुम्हारे पास +π/2 तक इंटीग्रेट मारा। क्यों -π/2 से, सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, और ऊपर वाला एंगल कितना है, ऊपर वाला एंगल भी 90 है। आपने नीचे वाले को माइनस क्यों लिया, क्योंकि जब अपन थीटा मेजर करना शुरू किए थे ना, तो थीटा अपन मेजर शुरू करना किए थे यहाँ से ए ओ से मेजर करना शुरू किए थे, तो इसका मतलब ए ओ पे थीटा 0 है, इसके ऊपर बढ़ेंगे थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, इसके नीचे बढ़ेंगे थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं, है ना, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर आप रेफरेंस लाइन के ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव थीटा होगा, अगर आप रेफरेंस लाइन के नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव थीटा होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास r, कॉस थीटा का तुम्हारे पास इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और ये हो गई है तुम्हारे पास π/2, और ये हो गई है तुम्हारे पास -π/2, ठीक। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम्हारे पास आ गई लैम्डा अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास r, ये हो गया है साइन तुम्हारे पास 90, ठीक है, और ये हो गया है तुम्हारे पास माइनस ऑफ तुम्हारे पास साइन तुम्हारे पास -90, π/2 90 लिख दिया, ठीक है ना। तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर, ये माइनस और अच्छा साइन माइनस थीटा, ध्यान रखना साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो उस हिसाब से दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ साइन तुम्हारे पास 90, ये 2 1 जा ये 2 2 जा, तो दिस विल बिकम लेमडा अपॉन तुम्हारे पास कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बन गया तुम्हारे पास फॉर्मूला। आई बात समझ में, ये बन गया तुम्हारे पास फॉर्मूला सेमी सर्कुलर रिंग के लिए जो एक्स कंट्रीब्यूशन आया। अब आपने कहा था कि सर वाई कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, चेक कर ले, हाँ चेक कर लो, बिल्कुल चेक कर लो। तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर, ये हो गया -π/2 से +π/2, ये हो गया है तुम्हारे पास साइन थीटा डी थीटा, ठीक। तो लेमडा अपॉन तुम्हारे पास कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर, साइन थीटा का कितना होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक, और इसका कितना हो गया +π/2, ये सॉरी ये तुम्हारे पास -π/2 और ऊपर +π/2, हमने बाहर ले लिया 4 पाई